स्टूडेंट्स, मार्केट में कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जिन्हें करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद भी आप कोचिंग लेते हो कई कई साल तक और उसके बाद एग्ज़ाम देते हो और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। इसमें कि जॉब पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पॉइंट्स में रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल का अगर ये या 2 साल का जो कोर्स है उसे कर लेते हो तो आपको एक तो स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके अगर रिटर्न में भी कम नंबर आते हैं तो भी सिलेक्शन होगा। और कुछ पर्टिकुलर जॉब में तो ऐसा भी है कि जहाँ पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट लगती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर डिप्लोमा बेसिस जिनके पास ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उनकी मेरिट लगाती है और मेरिट बेस पर जो है आपको सेलेक्ट करती है। तो ऐसे कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप करना चाहोगे अपनी सरकारी नौकरी के लिए? वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। वीडियो विल बी हेल्प यू टू गेट गवर्नमेंट जॉब इजीली। और चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक डिप्लोमा के बारे में आपको डिटेल में तो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ एंड जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटी रखूंगा कि सब कुछ क्लियर कर दूँ। कुछ रह जाए तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट और इंस्टाग्राम। सबसे पहला जो आता है ये नॉन टेक डिप्लोमा है। पहली बात, किसी को अगर ये लग रहा है कि देखो टेक्निकल डिप्लोमा होते हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निकल या फिर कोई स्पेशलाइजेशन जैसे कि कोपा हो गया, आईटी हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे उन्हें तो करते ही हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिक बोर्ड या कोई भी कंपनी, पीएसयू कंपनी सेलेक्ट कर लेती है। मैं आज उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आईटीआई, पॉलिटेक्निकल उन सब की बात नहीं कर रहा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं जिस डिप्लोमा की बात कर रहा हूं उन्हें हमारे कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। 12th के बाद भी है, कुछ कुछ ग्रेजुएशन के बाद है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला जो डिप्लोमा आपके सामने है दोस्तों, ये है डिप्लोमा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब आपको सभी को पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स भी कह लो, उन्हें आप विभाग कहते हैं हिंदी में, और अलग अलग डिविजन्स भी है। जैसे नीति आयोग, आप सबको पता होगा कि योजना आयोग, ये नीति आयोग पहले योजना आयोग नाम था। इस तरह से मंत्रालय अलग अलग होते हैं, मिनिस्ट्रीज जो हम कहते हैं, उन सब में कुछ ऐसे भी जैसे फॉरेन रिलेशंस के लिए ज़रूरत पड़ती है एक टीम की जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। सपोज रशियन लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, पोर्टुगल है, अरबी है, ठीक है ना, आपकी जो भी भाषा आपको लगती है वो जो अच्छे से आपकी पकड़ हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो, 1 साल का डिप्लोमा आता है, 12th के बाद कर लो या फिर आपका पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद कर लो, तो बहुत सारी सी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जो आपको हायर कर सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में टीचिंग की भी होती है। उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन हो, फॉरेन लैंग्वेज वो लिख के रखते हैं कौन सी लैंग्वेज डिमांड में, उसका डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो उसमें टीचिंग का रहता है, सिखाने का रहता है ना। एक लैंग्वेज कन्वर्ट का भी काम होता है कि भाई अगर कोई फॉरेन एलिगेट्स वगैरह जो भी कुछ आया, कोई बंदा फॉरेन से आया जो मिनिस्ट्री के पास आया या उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ दिया है, तो उसको आप कन्वर्ट करके अपनी हिंदी या इंग्लिश में कर पाए, उसे एक ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर भी आप बोल सकते हो, वो भी एक काम रहता है। यहाँ तक कि इस डिप्लोमा का फ़ायदा ये है कि अगर सपोज़ आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो प्राइवेट भी बहुत सारी कंपनीज आपको हायर कर लेंगी। आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हो, यूट्यूब चैनल अपना चला सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो इंटरनेशनल आपको लैंग्वेज सिखाने के पैसे देती हैं, तो करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम डीसीए कहते हैं। आजकल जो बच्चे हैं 2 तरह के डिप्लोमा पे भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। एक तो CCC ओ लेवल जो डोएक या फिर हम नीलिट, एक ही कंपनी है, उनके द्वारा कराया जाता है। उनके फादर हैं ये डीसीए, वो बच्चा है इनके सामने, CCC हो चाहे ओ लेवल हो, क्योंकि डीसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें बेसिक कंप्यूटर से लेकर कोडिंग वोडिंग सब सिखाई जाती है। तो अगर आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया होगा विथ सर्टिफिकेट तो वैकेंसीज निकलती है जो कलर बेस्ड वैकेंसीज होती हैं, उनमें डीसीए अगर आपके पास है तो आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं और बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी आपको पता ही है कि अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है तो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई कमी तो है नहीं जॉब की। तीसरा आता है पीजीडीसीए। आप सभी को पता होगा कुछ साल पहले मोस्ट ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स में कंप्यूटर पढ़ाना कंपलसरी कर दिया था। अब उसके बाद कंप्यूटर्स के टीचर भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या रहता है, ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
अगर आप ये कर लेते हो तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, वो चाहे प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, या फिर आपका हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, सब जगह पर आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन आईटी। जी हाँ, आईटी पे बेस्ड डिप्लोमा होते हैं। ये डिप्लोमा 12th के बाद होता है, कोई भी कॉमर्स वाला भी कर सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो जो हर बड़े डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में एक विंग होती है जो आईटी सेक्टर पर काम करती है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स तो होते ही हैं, वेबसाइट्स तो होती हैं, एप्लीकेशन तो होती हैं, उनमें अगर कोई इशू आया या उनमें कुछ अपडेट करना है तो आईटी टीम की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए आपको हायर कर सकते हैं। तो ये भी एक डिप्लोमा कर सकते हो। डीएलएड, पूरी लाइन सुनो, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साल का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं हर शहर में, हर गाँव में होते हैं, ठीक है ना, जिसे आप पाठशाला कह लो या विद्यालय, वो क्या कहते हैं उन्हें बच्चों के, ठीक है ना। तो उन स्कूल्स में टीचिंग की जो जॉब निकलती है स्टेट वाइज, हर स्टेट में अलग अलग होती है। हरियाणा में जाएं तो उसको जेबीटी बोल देते हैं इस कोर्स को, कहीं पर इसे डाइट बोल देते हैं, डाइट तो वैसे इंस्टीट्यूट होता है बट कोर्स को भी बोल देते हैं, कहीं पर इसे आपका बीटीसी बोल देते हैं। लेकिन हाल में इसका एक जो नाम घोषित किया गया है डीएलएड, 2 साल का होता है। इसमें पहले फॉर्म भरे जाते हैं मार्च अप्रैल के दौरान, तब आपका नाम आता है। सरकारी जो डाइट सेंटर होते हैं सिटी में, वहाँ पे आपकी इसकी ट्रेनिंग मिलती है, क्लासेस चलती हैं। ये समझ लो ये बीएड जैसा कोर्स है, जैसे बीएड होता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, कुछ स्टेट में तो मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, कुछ स्टेट में इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसे कहते हैं टेट, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आपकी जॉब लग सकती है। तो ये भी एक ऐसा डिप्लोमा है जो आपकी जॉब लगा देगा सरकारी। जो इच्छुक हो वो इसमें बताएं, कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग, सभी को पता है भाई डिज़ाइनिंग का रोल हर फील्ड में है। ऐसे ही भाई सरकार, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स कह लो, विभाग कह लो, मंत्रालय कह लो, ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, उन सब में भी डिज़ाइनर्स की तो ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे किसी भी चीज़ को, कोई पोर्टफोलियो तैयार करना है, कोई पैम्पलेट्स तैयार करना है, कोई इन्विटेशन तैयार करना है, कोई मतलब डिज़ाइंस में बहुत स्कोप है, ये बात तो होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी मांग लेते हैं, बट वही मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि आपने किसी गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट से कर लिया। रिकॉग्नाइज जो AICTE, ऑल इंडिया जो सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होती है, उसके अंडर में एफिलेटेड होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हो। लास्ट आता है ANM GNM। ANM GNM ये एक नर्स बेस्ड कोर्स है। हॉस्पिटल में आपने नर्स देखी होंगी, 2 तरह की होती है। एक वो होते हैं जो गांव में जगह जगह जो सेंटर्स लगते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराना, या जैसे पोलियो का टीकाकरण अभियान चल रहा है, कोई और चल रहा है, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगती है। सैलरी होती है सरकारी की 35 से 40 हज़ार, ठीक है। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं GNM, ये हॉस्पिटल्स में रहते हैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की हेल्प के लिए। तो दोनों ही में कंडीशंस में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इनमें संविदा वाली वैकेंसीज़ भी निकलती है, इसकी सैलरी 18 से 20 होती है, और सरकारी भी निकलती है। तो ये भी कोर्स आप कर सकते हो, 2 साल का, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो काम बन जाएगा। कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये जो काम है केवल गर्ल्स कर सकती है, नहीं, बॉयज़ भी होते हैं भाई, आपने देखा होगा, तो सब करते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कैरी ऑन विद दिस। तो ये थे वो 7 डिप्लोमा जो मैंने आज आपको बताए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और करियर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो नीचे वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको फटाफट प्रेस करो और उसे लाल कर दो, ठीक है।